अदयाला जेल में साइफर केस की 12 घंटे से जायद समाअत। आसम खान समेत मजीद 11 गवाहान पर जिरा मुकम्मल। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 342 के बयान के लिए सवालनामा दे दिया गया। तकरीबन 36 सवालों के जवाब मांगे गए। केस की मजीद समाअत आज दोबारा होगी। उधर तोशाखाना रेफरेंस केस हतमी मराहिल में दाखिल। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला का जिरा का हक खत्म। अदालत आज बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 342 का बयान रिकॉर्ड करेगी। बानी पीटीआई का साइफर केस की कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। तोशाखाना नैब केस की कार्रवाई भी हाई कोर्ट में चैलेंज किए जाने का इम्कान। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं बानी पीटीआई को मिटाने की कोशिश की जा रही है, अल्लाह उसको मिटने नहीं देगा। हसास नौयत का केस है, सजाए मौत हो सकती है। आईनी तकाज़े पूरे किए जाएं, जो भी जुर्म है दिफा का हक नहीं लेना चाहिए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने की इस्तदा। तर्जुमान पीटीआई का कहना है कि साइफर और तोशाखाना केसेस को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हक के जिरा को खत्म करके इंसाफ को मौत के घाट उतारा गया। आम इंतखाबात में सिर्फ 9 दिन बाकी, सियासी दर्जा मजीद बढ़ गया। नॉन स्टॉप इंतखाबी मुहिम जारी। मुस्लिम लीग नून आज हारूनाबाद में पिंडाल सजाएगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफैन ने 127 लाहौर में रंग जमाएंगे। पीपल्स पार्टी के डेरा इस्माइल खान में पावर शो। बिलावल भुट्टो जरदारी कारकुनान का लहू गरमाएंगे। आसिफ अली जरदारी रावलपिंडी के इलाके कहूटा में जलसायाम से खिताब करेंगे। आसिफा भुट्टो बदीन में रैली से खिताब करेंगी। तवील खुश्क साली के बाद बलाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बूंदाबांदी। मलका को हिसार मरी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। हर तरफ सफेदी छा गई। नारान, काखान, सोगरान, बाराकोट और मुल्हिका वादियों में बर्फबारी। वादी नीलम, लीपा, पीर चनासी समेत मुख्तलिफ वादियों में सफेदी। मुजफ्फराबाद और मीरपुर समेत गिरदोनवा में वक्फे वक्फे से बारिश। गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में साल की पहली बर्फबारी। इंशाअल्लाह हम इस पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे अल्लाह के फजल करम से। और जिस तरह से बिजली की लोड शेडिंग के अंधेरों को दूर किया, उसी तरह महंगाई के चिन्ह को बोतल में बंद करेंगे इंशाअल्लाह। हमजा शहबाज की NA 118 लाहौर में इंतखाबी मुहिम। शाहसू लेबॉर्ट्री से भगतपुरा तक रैली। कहते हैं कि 8 फरवरी को शेर पूरे मुल्क में जीतेगा। लोड शेडिंग की तरह महंगाई के जिनको भी बोतल में बंद करेंगे। नौजवानों को रोजगार मिलेगा। जगह जगह रैली का इस्तकबाल। धूप की थाप पर रक्स। पाकिस्तान और ईरान का दहशतगर्दी के खिलाफ आला सतह का कमीशन बनाने का फैसला। कमीशन में दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा शामिल होंगे। दहशतगर्दी से मुतालिक एक दूसरे के खदशात को दूर किया जाएगा। पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात में अहम फैसले। मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग में निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा, दहशतगर्दी दोनों ममालिक का मुश्तरका मसला है। रियासत की खुदमुख्तारी और एहतराम फारी है। ईरान के साथ जो गलत फहमी थी उस पर काबू पा लिया गया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर ने कहा, ईरान पाकिस्तान की सलामती और खुदमुख्तारी का एहतराम करता है। दोनों ममालिक दहशतगर्दों को मौका नहीं देंगे। तिजारत के फ़रोग के लिए बॉर्डर फौरी तौर पर खोलने का फैसला। निगरान वज़ीर आज़म से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इयादा किया। कहा, मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने की बाहमी ताउन की ज़रूरत है। सदर रईसी को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की आर्मी चीफ से भी मुलाकात। दहशतगर्दी मुश्तरका दुश्मन करार। ISPR के मुताबिक फ़रीक़ैन के एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात को समझने, ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। आर्मी चीफ का दूसरी रियासत की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के एहतराम पर जोर। दहशतगर्दी से निपटने के लिए बाहमी ताउन और इंटेलिजेंस शेयरिंग पर इत्तफ़ाक़।
काले धन का फन कुचलने का मंसूबा तैयार। स्टेट बैंक का तमाम मालियत के नए करेंसी नोट लाने का असूली फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं नए नोटों को बैन अवी सिक्योरिटी फीचर्स के साथ छापा जाएगा। नए नोटों की डिजाइन का फ्रेमवर्क शुरू हो चुका, उम्मीद है मार्च तक मुकम्मल होगा। आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद 22% पर बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा रवा माली साल मुआशी तरक्की की शरह नमू 2 से 3% रहेगी। मार्च से महंगाई में बतदरीज कमी आएगी। कराची में पीपल्स पार्टी के साथ तसादुम में जांबह के एमकेएम ओहदेदार सुपुर्द खाक। फराज अहमद गुलबहार टाउन के यूसी 48 में एमकेएम के इंचार्ज थे। नमाज जनाजा में खालिद मकबूल सदीकी और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। अहमद सलीम सदीकी की मुद्दत में थाना गुलबहार में मुकदमा दर्ज। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं बता रहे हैं शहर का अमन खराब होना है मगर एमकेएम पर इसकी जिम्मेदारी नहीं। शोहदा की कीमत पर इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी की सियासी मौत होगी। हमने सब्र का दामन ना पहले छोड़ा था ना आज छोड़ रहे हैं। एमकेएम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल बोले इतना बड़ा वाकया हुआ किसी पीपल्स पार्टी वाले के घर हमारा एक भी कारकुन नहीं गया। मजीद बोले पीपल्स पार्टी हिम्मत करके बोले एमकेएम के दरवाजे पर वोटों की भीख मांगने नहीं आएगी। नए बल्दियाती इंतखाबात कराएंगे जिसके बाद काउंसलर और मेयर हमारा होगा। कारकुनों को कह सकता हूँ, अहदेदारों को कह सकता हूँ कि भाई ना करें, लेकिन अगर बाकी जमातें ये करेंगी जो पिछले एक हफ्ते से 10 दिन से शहर के अंदर हो रहा है तो इसको रोकना मेरा काम नहीं है। हमने तो मुतालबा किया है इलेक्शन कमीशन से, हमने मुतालबा किया है हुकूमत से, हमने मुतालबा किया है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से कि खुदा के लिए जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनके खिलाफ एक्शन लें। आप नहीं लेंगे, ये आज़ादी के साथ ये हरकतें करते रहेंगे जिस तरह माजी में हुआ है तो ये हालात ठीक नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी ने नाजिमाबाद वाक़े का जिम्मेदार मुस्तफ़ा कमाल को करार दे दिया। वाक़े की अदालती तहकीकात कराने का मुतालबा। सईद गनी कहते हैं पीपल्स पार्टी के कारकुन मुलविस हुए तो हम जिम्मेदार हैं। मुस्तफ़ा कमाल कई रोज से पीपल्स पार्टी को धमकियां दे रहे हैं। मच्छर कॉलोनी में जो वाक़या हुआ उसमें एएनपी वाला पकड़ा गया। जालों को मना किया है कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे माहौल खराब हो। सुप्रीम कोर्ट का सहाफियों के खिलाफ नोटिस फौरी वापस लेने का हुक्म। मामला सिर्फ तनकीद तक है तो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा का हुक्म। सहाफियों को हिरासत करने के खिलाफ अज खुद नोटिस केस में रिमार्क्स दिए। गालम गलोच गलत है लेकिन तनकीद पर मुमानियत नहीं। किसी भी सहाफी या शहरी को तनकीद से नहीं रोक सकते। सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। हमें सच बोलना चाहिए। हमसे गलती हुई तो उंगलियां उठाएं। हम कब तक माजी की गलतियों को दोहराते रहेंगे। जिंदा कौमें अपनी गलती तस्लीम करती हैं। यहाँ मिट्टी पाओ निज़ाम चल रहा है। जब तक किसी को काबिल एहतसाब नहीं ठहराएंगे ऐसा होता रहेगा। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी।